अब बात उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में हुए एक बहुत बड़े निर्णय की। निर्णय ऐसा जो सरकार ने आज तक नहीं किया था। बात पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में जो बहुत बड़े परिवर्तन हुए उसमें उस परिवर्तन की जिसमें संजय प्रसाद का नाम शामिल है। संजय प्रसाद ने 9 महीने के बाद सरकार में बहुत धमाकेदार वापसी की है। वो 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो मुख्यमंत्री के आसपास आपको देखे जा सकते हैं। लेकिन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ का ये रिकॉर्ड है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस पद से कोई अफसर हटा हो उसको दोबारा उसी पद पर वो लेकर आए हैं। संजय प्रसाद इस मामले में भाग्यशाली है। मुख्यमंत्री का उनके ऊपर भरोसा बढ़ा है, बरकरार है। लेकिन चूंकि संजय प्रसाद को लोकसभा चुनाव के दौरान गृह विभाग से हटाया गया था, सरकार की इच्छा के विरुद्ध हटाया गया था, बिना किसी कारण हटाया गया था, उसके बाद से ये माना गया था कि उनकी वापसी होगी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव बीत गया और कोई हलचल नहीं हुई, दीपक कुमार अपने पद पर बने रहे, तो ऐसा लगा कि संजय प्रसाद अब खाली मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सूचना विभाग के बनकर रह जाएंगे। लेकिन साल शुरू होते ही एक नया धमाका हो गया और संजय प्रसाद यूपी की ब्यूरोक्रेसी में फिर उसी तरह से ताकतवर बनकर उभरे जैसा वो लोकसभा चुनाव के पहले 9 महीना पहले थे। वो एक काबिल अफसर हैं और वो उन्होंने पहले भी इस महकमे को चलाकर दिखाया है। संजय प्रसाद के साथ नए साल में कुछ और अफसरों का भविष्य भी उदय हुआ है, जिसको आप शानदार और धमाकेदार वापसी कह सकते हैं। आपको याद होगा 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं, एसीएस रैंक के हैं, राजेश कुमार सिंह। 5 महीने से वेटिंग में थे। सरकार ने उनको दोबारा से अब फिर स्थान दिया है। हालांकि राजेश सिंह के कद के मुताबिक होमगार्ड जैसा विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी एक उनकी गाड़ी थोड़ी सी चली, थोड़ी सी खिसकी है। जो बर्फ थी वो थोड़ी पिघली है। राजेश सिंह के साथ साथ एक और बहुत आश्चर्यजनक फैसला हुआ है अनिल सागर को लेकर। वो 1 महीना भी वेटिंग में नहीं रहे। औद्योगिक विकास से उनको बड़े बेआबरू होकर हटाया गया था। उनके ऊपर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी, बहुत शोर मचा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो कई सारे नोएडा के बिल्डरों के साथ उनकी साठगांठ है। इतना सब होने के बाद 1 महीने के भीतर उनकी वापसी शासन में हो गई। अनिल सागर से किसी की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन योगी सरकार में इतने गंभीर आरोपों पर इतनी जल्दी वापसी होना लोगों को हैरत में डालता है। लोग सोच रहे हैं कि कौन सा जुगाड़ सेट हुआ कि मुख्यमंत्री तुरंत मान गए। किस्मत वाले तो आलोक कुमार भी साबित हुए हैं, क्योंकि जिस अफसर को चिकित्सा शिक्षा विभाग से कई 100 करोड़ के एक मामले में आरोपित बनाकर हटाया गया था, उस अफसर को 11 विभागों का प्रमुख सचिव बनाया गया। और वहाँ से भी पेट नहीं भरा तो अब इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास बहुत बड़ा महकमा है जो सरकार की छवि को चमकाता है, उस पर अब आलोक कुमार की नियुक्ति हुई है। और वो भी ऐसे नहीं। आलोक कुमार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, यूपीडा, यूपसीडा जितने हैं, इनके तो बॉस होंगे ही होंगे। उनके पास पहले की तरह एमएसएमई भी रहेगा, यानी कि जो लघु उद्योग विभाग था पहले, और उसके साथ साथ खेल कूद स्पोर्ट्स विभाग भी रहेगा। तो इस समय कद आलोक कुमार का बहुत बढ़ा हुआ है। कौन सी उनके पास ऐसी व्यवस्था है, इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे अफसर खोज करने में जुटे हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो किसी के चमकने पर लोगों का ध्यान खींचते हैं कि भाई ये बुझा हुआ सितारा अचानक से कैसे चमकने लगा, कहाँ से इतनी रोशनी आ गई, दिए में इतना तेल आ गया। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि कुछ तो जो है चमत्कार होता है और चमत्कार पर विश्वास करना पड़ता है। अब ये ज़रूर है कि सबको वो रास्ता नहीं पता है कि वो उस गुरु, ऋषि, महात्मा, महापुरुष के पास पहुँचें जो चमत्कार कर सकता हो।